हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत सारे फ्रेशर और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स भी जिनका 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस है वो मैसेज करते हैं कि रिएक्ट काफ़ी अच्छे से सीख लिया, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना लिए, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, लेकिन कॉल्स नहीं आ रहे इंटरव्यू के। तो क्या रिएक्ट का डिमांड नहीं है? इज़ रिएक्ट डेड इन 2024? सो द आंसर इज़ नो, रिएक्ट इज़ नॉट डेड। तो कॉल क्यों नहीं आ रहे? इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें समझनी जरूरी है। सबसे पहले इस मार्केट इज़ वेरी बैड, हर जगह ले ऑफ्स हो रहे हैं, हायरिंग फ्रीज रखी है, तो कॉल्स कैसे आएंगे? किसी को कॉल्स नहीं आ रहे तो आपको भी कॉल्स नहीं आ रहे। सेकेंड रीज़न है रिएक्ट इज़ ए ईजी स्किल टू लर्न। तो काफ़ी इजीली सीखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा लर्निंग कर्व नहीं है। जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तो जावास्क्रिप्ट जैसा ही है रिएक्ट। 6 to 8 मंथ्स में कोई भी रिएक्ट सीख सकता है आराम से, ठीक है। मेरे चैनल पे भी एक रोड मैप है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से भी आप 6 to 8 मंथ में कंसिस्टेंटली एफर्ट डालेंगे 2 to 3 आवर्स का, तो सीख सकते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, इससे ये प्रॉब्लम है कि जितने फ्रेशर्स हैं उन्होंने रिएक्ट सीख लिया है, जितने बैकएंड डेवलपर्स हैं उन्होंने रिएक्ट सीख लिया है। तो अब इतने रिएक्ट डेवलपर्स हो गए ना मार्केट पे कि जो कंपनीज के पास ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कॉल्स नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जिनको रिएक्ट आता है, तो इसलिए कॉल्स कम आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ बंदे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और प्लस आप अब जो सैलरी मांगेंगे, पहले जितनी भी सैलरी मांगने से मिल जाती थी अब नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों को रिएक्ट आता है, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम है। ईजी टू लर्न स्किल है, तो सबने सीख लिया है, तो मार्केट क्लटर्ड हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं अपन? अब अपने आप को डिस्टिंग्विश कैसे करें? तो आजकल डिमांड कुछ ऐसा हो गया कि कंपनी चाहती है कि अगर आपको फ्रंट एंड आता है, आपको रिएक्ट आता है, तो आपको थोड़ा यूएक्स भी आए, डिज़ाइनिंग भी आए। तो वो एक ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा फिग्मा वगैरह सीख के डिज़ाइनिंग में भी एक एक्सपीरियंस रख सकते हैं। तो उस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा यूनिक बना के अपने आप को सेल कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड में रहना है, अगर आप एक आपका 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपको बैक एंड उतना पसंद नहीं है, आपको फ्रंट एंड में काम करने में मज़ा आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट.जेएस सीखिए और स्केलेबल फ्रंट एंड वेब एप्स बनाना सीखिए। क्योंकि स्केलेबल फ्रंट एंड वेब एप्स बनाना मतलब बड़े बड़े ऐप्स, वो जब स्केल होते हैं, जब कोड बेस बहुत बड़ा हो जाता है और उसके बाद भी स्टेबल रहते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स नहीं आते हैं, उस चीज़ को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो 6 मंथ्स में सीखना नहीं हो पाए, उसके लिए एक्सपीरियंस लगेगा 3 to 4 ईयर्स का, और वो आप आराम से कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने आप को यूनिक बना सकते हैं, वहाँ पे आप एक ऐसा प्रोडक्ट रख सकते हैं अपने रिज्यूमे में कि हाँ भाई मैंने ये बनाया है, तो ये ईजिली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड में रहना है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपको फुल स्टैक की तरफ जाना है, तो या तो नोड.जेएस सीख लीजिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको आता ही है। तो अगर जावास्क्रिप्ट आता है तो नोड.जेएस सीखना काफ़ी ईजी है, बहुत ईजिली बन जाएगा। उसका भी मैं एक रोड मैप बना के अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आपको अगर आपके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर जावा स्प्रिंग बूट। एमएनसीज में हर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में 2 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी जावा डेवलपर्स का डिमांड है, और जावा डेवलपर्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है। और एमएनसीज में आपको एक स्टेबल जॉब भी मिलेगा, ठीक है। स्टेबल जॉब तो वैसे बोल नहीं सकते, बट फिर भी नॉर्मल कंडीशन में एमएनसीज एक स्टेबल जॉब प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो वह अगर आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो जावा स्प्रिंग बूट सीख लीजिए। जावा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज वो आपका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको रिएक्ट सीखना है, रिएक्ट तो आपने सीख लिया, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग में ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल कंपनीज प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछ रही है। आपको डीएस से थोड़ा सीखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन तक भी आपको अगर आपको आता है ना, तो आपका काम हो जाएगा। फ्रेशर्स के लिए एक और टिप है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स में अप्लाई करें, क्योंकि स्टार्टअप्स जनरली आपका स्किल्स देखेंगे, प्रोजेक्ट्स देखेंगे, वो उतना एक्सपीरियंस नहीं देखते हैं कभी कभी, ठीक है। तो स्टार्टअप्स में अप्लाई करने के लिए आप जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं वो है कटशॉट, इंस्टा हायर, एंजल लिस्ट जिसको वेल फाउंड भी बोलते हैं अभी, एंड टॉप हायर। इनमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाए, ठीक है। और अगर आपका एक्सपीरियंस भी है और अगर आप फ्रेशर हो, दोनों के लिए एक और ऑप्शन है कि आप नौकरी का प्रीमियम सर्विस ले लें। उसमें 2 सर्विस लेना है। एक है उनका रेज्यूमे मेकिंग सर्विस, वो आपका रेज्यूमे बना देंगे। तो उससे क्या होता है कि जो भी 8 कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपके रेज्यूमे में कीवर्ड्स डाल देते हैं, और जब भी आपका रेज्यूमे आप सेंड करते हैं तो वो एटीएस से जाता है, ठीक है। तो वो जो कीवर्ड्स वाला प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएगा, आपका रेज्यूमे हमेशा पास हो जाएगा। तो रेज्यूमे सर्विस लेना। एंड सेकेंड सर्विस जो है वो है रेज्यूमे हाईलाइट सर्विस। तो वो आपका रेज्यूमे को हाईलाइट कर देंगे, तो ज़्यादा रिक्रूटर्स को आपका रेज्यूमे दिखेगा, तो ज़्यादा नंबर ऑफ कॉल्स आने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं टू गेट मोर नंबर ऑफ कॉल्स।